उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की भविष्य की राजनीति को लेकर कई दिनों से ढेरों अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी से कथित रूप से नाराज चल रहे वरुण के बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में शायद ही उन्हें भगवा दल से टिकट मिले, यानी भाजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ते नजर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में उनके किसी दूसरे दल में भी जाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी के बयान को लेकर चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी के विचारधारा वाले बयान के बाद माना यह जाने लगा कि वरुण कांग्रेस का रुख नहीं करेंगे बल्कि सपा का रुख कर सकते हैं। अब वरुण की फ्यूचर पॉलिटिक्स पर नई जानकारी सामने आ रही है। एक मजबूत सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ संपर्क में। मीडिया सूत्रों ने यह भी बताया कि वरुण भले ही दोनों नेताओं के साथ संपर्क में हो, लेकिन इसमें भी खासा ट्विस्ट दिखाई पड़ता है। रिपोर्ट में करीबी सूत्र के हवाले से यह खबर दी गई है कि वरुण अखिलेश और समाजवादी पार्टी के पार्टनर जयंत चौधरी दोनों के साथ संपर्क में हैं, लेकिन वो कोई भी दल ज्वाइन करने के फिलहाल इच्छुक नहीं दिखते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्र ने यह दावा भी किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी सभी विपक्षी दल, जिसमें समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस हो, सबका समर्थन चाहते हैं। यानी सूत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह हो सकता है कि वरुण गांधी नई पार्टी के साथ अपना अस्तित्व तलाशे। पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना हो सकता है वो पसंद कर लें। वहीं एक और करीबी सूत्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वरुण और उनकी मां मेनका नई पार्टी भी बना सकती हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों ही इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक नेता बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी वरुण गांधी के लिए प्राकृतिक घर की तरह है और उन्हें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर कांग्रेस पूर्व बसपा नेता को अपना यूपी अध्यक्ष बना सकती है तो ऐसे नेता जिसकी जड़ ही कांग्रेस से जुड़ी है उसे भला शामिल होने में क्या दिक्कत होगी। नाम न छापने की शर्त पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने भी ये बात बताई कि कांग्रेस में शामिल होने से यूपी में वरुण गांधी और हमारी पार्टी दोनों को फायदा होगा। ये हम भी आपको लगातार बताते रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी वरुण को मना लेती हैं और वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाते हैं तो भाजपा को खासा धक्का पहुंचाते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास राज्य में केवल 2 विधायक और 1 सांसद हैं। प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के पास राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी जिम्मेदारियां। ऐसे में हम एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर मुद्दों को लगातार उठाकर भाजपा पर हमला बोल सके, और वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ वरुण गांधी हो सकते हैं। वरुण गांधी अगर कांग्रेस में जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा फायदा है, लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से संपर्क में हैं। इन सब के बीच ये भी माना जाता है कि वरुण बहन प्रियंका के संपर्क में बने रहते हैं। पहले तो सिर्फ साधारण बातचीत होती थी, लेकिन अब वरुण और प्रियंका के बीच राजनीतिक रूप से भी चर्चाएं होती हैं। वरुण गांधी के अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं। दोनों के बीच समय समय पर बातचीत भी होती रहती है। पहले ये बात गैर राजनीतिक होती थी, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की वर्तमान स्थिति है, अब वर्तमान राजनीति पर भी बात होने लगी है। ऐसे में यदि वरुण गांधी कांग्रेस में जाना चाहेंगे तो प्रियंका बेहद अहम रोल निभाती नजर आएंगी। उल्लेखनीय यह भी है कि पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी से वरुण को लेकर सवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि वरुण को गले लगा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन कभी उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकते। यानी एक संकेत है कि अगर आपने विचारधारा छोड़ दी तो आपके लिए दरबार खुला है। दरअसल राहुल ने इसके पीछे दोनों नेताओं की विपरीत विचारधारा का तर्क दिया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कांग्रेस सांसद के इस बयान से पहले तक माना जा रहा था कि वरुण गांधी कांग्रेस में ही जाएंगे, लेकिन इस बयान के बाद उनकी कांग्रेस में एंट्री को लेकर संभावनाएं जताई जाने लगी। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी आए जिसमें यह कहा गया कि वरुण गांधी अगर पार्टी में शामिल हो जाएं तो राहुल गांधी के बयान के बावजूद यूपी कांग्रेस के एक बड़ा वर्ग उनको चाहता है। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि कांग्रेस में शामिल होने से यूपी में वरुण गांधी और हमारी पार्टी दोनों को फायदा होगा। हमारे पास राज्य में केवल 2 ही विधायक हैं और 1 सांसद। प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के पास राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां हैं।
ऐसे में एक नेता अगर कोई आ जाता है जो कि जमीनी स्तर पर मुद्दों को उठाता है, भाजपा को घेरता है, तो फिर कांग्रेस एक नए तरीके से उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी समझिए, क्योंकि कांग्रेस से ही वरुण गांधी की जड़ें जुड़ी हुई। 42 साल के वरुण गांधी स्वर्गीय संजय गांधी के बेटे हैं, मेनका गांधी के पुत्र हैं। कांग्रेस के एक अन्य नेता ने तर्क दिया कि कांग्रेस वरुण का प्राकृतिक घर है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उनकी जड़ें यहां से जुड़ी हैं। अगर कोई दूसरे पार्टी का नेता यहां पर आ सकता है तो वरुण गांधी के लिए तो पूरा स्वागत ही है। इस तरीके की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि इस वक्त भीतर खाने चर्चा ये चल रही है कि वरुण गांधी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के संपर्क में है। देखिए, शिवपाल यादव पहले ही ये बात कह चुके हैं कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई भी हमारे साथ आना चाहता है, हमारे साथ से उनका संदर्भ है, समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहता है, तो उसका स्वागत है। ऐसे में अगर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो अखिलेश यादव के संपर्क में है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर हो सकती है। वरुण गांधी जिस तरीके की अभी कुछ दिनों पहले से अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार किए हुए हैं, बीच में उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ में भी कई बातें कही थी। उस वक्त से भी अटकलें तेज लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी जल्द ही अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा होंगे। ऐसे में जब ये खबर आती है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ वरुण गांधी संपर्क में है, तो निश्चित तौर पर वरुण के फ्यूचर पॉलिटिक्स को लेकर ये बड़ी खबर होगी। हालांकि कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं, वो ये सब चाहते हैं कि वरुण गांधी साथ ही आ जाएं कांग्रेस के, क्योंकि वरुण गांधी की एक खास वर्ग में बहुत फैन फॉलोइंग है। उनके जो भाषण का तरीका है, उनकी जो बातचीत की लहजा है, उन सब के लोग मुरीद भी हैं। बहुत सारे इलाकों में उनके भाषणों को बहुत पसंद किया जाता है, उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि एक्टिवली वरुण गांधी सारे मुद्दे बाकायदा उठाते हैं और जनता के बीच होते हैं। ये सब फायदा जिस पार्टी में वो जाएंगे उसे मिलेगा। निश्चित तौर पर इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सियासी गलियारों में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, अब ये वरुण गांधी को तय करना है कि वो किस ओर जाते हैं। हालांकि वरुण गांधी राष्ट्रीय राजनीति के नेता हैं और बनना भी चाहेंगे, इसलिए ये कह पाना कि वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, ये थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं कि वो जिस पार्टी में भी जाएंगे उसका फायदा निश्चित ही उस पार्टी को मिलेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।